धर्म, अध्यात्म और भारतीय संस्कृति के छोटे छोटे प्रसंगों को आपके समक्ष लाने वाले इस कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल और शेयर कीजिए हमारे वीडियोस अपनों के साथ, अपने दोस्तों के साथ। आज एक ऐसी एकादशी के बारे में बात करेंगे जिससे सो जाता है सारा जगत। आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को देवशयनी एकादशी, पद्मा या हरिशयनी एकादशी कहा जाता है। पुराणों के अनुसार इस दिन भगवान विष्णु 4 मास के लिए राजा बलि के द्वार पर पाताल लोक में निवास करते हैं और कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष एकादशी को लौटते हैं। इसी दिन से चातुर्मास अर्थात चौमासे का आरंभ हो जाता है। इस दिन भगवान विष्णु 4 मास के लिए क्षीर सागर में शयन करते हैं। यही कारण है कि आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को हरिशयनी और कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को प्रबोधनी एकादशी कहा जाता है। देवशयनी एकादशी से 4 मास तक विवाह आदि कोई भी शुभ कार्य नहीं किए जाते, क्योंकि भगवान विष्णु का यह निद्रा काल होता है। इन दिनों में तपस्वी एक ही स्थान पर रहकर तप करते हैं, लेकिन ब्रज की यात्रा की जा सकती है, क्योंकि इन दिनों में पृथ्वी के सभी तीर्थों का ब्रज में वास होता है। इस एकादशी की रात्रि से भगवान विष्णु शयन करते हैं, अतः विशेष विधि से उनका पूजन किया जाता है। इस एकादशी का व्रत करने वालों को भगवान विष्णु की प्रतिमा का षोडशोपचार अर्थात 16 प्रकार से आह्वान, आसन, अर्घपाद, आचमन, मधुपर्क, स्नान, वस्त्राभरण, यज्ञोपवीत, गंध, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य, तांबुल, परिक्रमा तथा वंदना से पूजन करना चाहिए। इससे पूर्व पंचामृत अर्थात दूध, दही, घृत, शहद व शक्कर से स्नान करवाना चाहिए। तत्पश्चात विष्णु प्रतिमा के हाथों में शंख, चक्र, गदा व पद्म अर्थात कमल धारण करवाकर पीतांबर अर्थात पीले वस्त्रों से इन्हें सजाना चाहिए। फिर धूप, दीप, पुष्प आदि से पूजन करके इनकी आरती उतारनी चाहिए। पश्चात पान व सुपारी अर्पित करके इस प्रकार प्रार्थना करनी चाहिए कि हे जगत के नाथ, कृपा करें, क्योंकि आपके शयन करने पर सारा संसार सो जाता है और आपके जागने पर ही सारा चराचर जगत जागता है। प्रार्थना व पूजन के बाद ब्राह्मणों को भोजन करवाकर स्वयं भोजन करना चाहिए। रात्रि के समय मंदिर में जागरण, भजन, संकीर्तन करके मंदिर में ही शयन करना चाहिए। अगर मंदिर में ना सो पाए तो घर के पूजन कक्ष में सोना चाहिए। स्वयं के सोने से पूर्व भगवान को शयन करवाना आवश्यक है। फिर द्वादशी के दिन स्नान आदि से निवृत्त होकर भगवान विष्णु के पूजनोपरांत पारण करके व्रत का समापन करना चाहिए।